सीधा रहेगा, दाहिना पैर उठ करके जंघे के पास आ जाएगा और फिर बायां हाथ ही दाहिने जो उठा है दाहिने की तरफ जाएगा ऐसे, और उसके बाद उसी बाएं पैर को पकड़ेगा और पीछे जो हाथ जाएगा उधर साइड आप देखें। पहले बहुत से लोगों को नहीं हो रहा है, बात देखिए ऐसे सभी लोग अभ्यास करेंगे और थोड़ा सा होल्ड रखेंगे, लंबी गहरी सांस और बढ़िया। चलिए दूसरी तरफ से भी। अब दाहिना पैर आपका सीधा रहेगा, बायां पैर उठ करके जंघे के पास आएगा और दाहिने हाथ से दाहिने ही पैर के घुटने को पकड़। ये जितना पेट निकला हुआ है उनके लिए बहुत बढ़िया वक्रासन है, कमर के लिए और पेट के लिए। अगर करना चाहें तो एक एक बार और अभ्यास कर सकते हैं। और ये वाला इधर इसके बाद पद्मासन जो लगा सकते हैं, ये पद्मासन में और दोनों हाथों को ऐसे बांध के जितना हो सके इस तरीके से खिंचाव देंगे। 2-3 क्रियाएं हैं, मैं संक्षिप्त में शॉर्ट में जल्दी बताता चल रहा हूँ कि आप कुर्सी पे बैठे रहिए, क्योंकि आप लोगों का कार्य बहुत ज़्यादा कुर्सियों पे बैठ करके होना। तो ये आप कुर्सी पे बैठ रहे हैं तो लंबी गहरी सांस भर के इस तरीके से खिंचाव कर लिया करें, तनेन हो जाया करें, तो काफ़ी आपको आराम मिलेगा। एक तो ऐसे दोनों हाथों को लंबी गहरी सांस भर के। दूसरी क्रिया कि आप मस्तक पे रख सिर पर रखें और ये जितना हो सके खिंचाव दें। एक बार और। फिर दोनों हाथों को ऐसे जोड़ लेंगे आपस में बिल्कुल, और जोड़ने के बाद थोड़ा सा दोनों हाथों को ऐसे खोल दें, होल्ड रखें। पुनः वापस आ जाएंगे। आइए लेटने वाले अभ्यास कर लेते हैं। लेटने वाले अभ्यास में सबसे पहले उधर के बल लेटते ऐसे, ये बाएं तरफ से अच्छे से सीधा हाथ सीधा लेते, हमारे तरफ सभी का चेहरा हो गया। और ऐसे लेटने के बाद मुट्ठी पे ऐसे हाथ को लगाएंगे और 1-2 बार ऐसे पैरों का संचालन करेंगे, दोनों पांव का। नितंब पर टच हो, प्रयास ये रहे ऐसे स्पर्श हो, और लंबी गहरी सांस बराबर लेते रहना है, छोड़ते रहना। उसके बाद दोनों हाथों को जंघों के नीचे ले जाएंगे, शलभासन करने का अभ्यास करेंगे सभी लोग। शलभासन, हाँ, दोनों हाथों को कमर के जंघों के नीचे रखना है और उसके बाद दाहिना पैर 30 डिग्री तक लेके जाना है। फिर सीधा बिल्कुल उठेगा, बीच में मोड़ करके नहीं उठेगा, जंघे से बिल्कुल सीधा उठेगा इसे 30 डिग्री तक। पुनः वापस। उसके बाद बायां 2-2 बार कीजिए बस। चलिए एक बार और। चलिए अब उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण कमर के लिए भुजंगासन का अभ्यास कर लेते हैं। तो दोनों हाथों को आप ले आइए यहाँ सीने के पास, सीने के पास लेके आइए और लाने के बाद लंबी गहरी श्वास लेते हुए सिर्फ कमर ऐसे सीने उठाएंगे, कमर से उठेंगे। भुजंगासन, सर्पासन जिसको कहते हैं, सांप जैसी संरचना बनेगी ऐसे। जिनके कमर में ज्यादा दर्द हो तो वो ना करेंगे, ये भी ध्यान रहे।
आइए, भुजंगासन बहुत ही बढ़िया आसन है। उसके बाद आइए, पीठ के बल लेट जाते हैं। पीठ के बल बिल्कुल सीधे करिए। अभी आपको आराम वाला शवासन भी आएगा, बहुत आनंद आएगा। चलिए, दोनों हाथों को जंघों के नीचे, उत्तान पादासन, एक दाहिना पैर उठाएंगे 30 डिग्री तक लेके जाएंगे सिर्फ। वापस बायां पैर उठेगा 30 डिग्री तक। श्वास को बराबर लेते रहना और छोड़ते रहना। सभी लोग करेंगे। दाहिना, वापस बायां पैर एक बार और, बस अंतिम। अब उसके बाद पवन मुक्ता आसन का अभ्यास करेंगे। पवन मुक्ता आसन पेट के लिए, कब्ज के लिए, आफरा विबंध जैसी तमाम सी समस्याओं के लिए बहुत ही लाभकारी है ये। तो हम लोग पवन मुक्ता आसन का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले दाहिना पैर को ऐसे मोड़ करके पेट के पास लाएंगे और दोनों हाथों से इसे पकड़ेंगे और पकड़ने के बाद नासिका से लगाने का प्रयास करेंगे सहजता पूर्वक। श्वास को धीरे धीरे बाहर छोड़ते हुए नासिका से लगाएंगे। हमारे जो सहयोगी योग प्रशिक्षक हैं वो सभी लोग ध्यान पूर्वक देखते रहें, सभी का ध्यान दें। और जो अनियमित हो, नियमता पूर्वक ना हो, उसको बताइए। हाँ, तो बायां, दाहिने के बाद बायां, बाएं से अभ्यास कीजिए। श्वास को पूरी तरीके से बाहर छोड़ देते हैं। बहुत ही बढ़िया आसन है पवन मुक्ता आसन। गैस की समस्या बहुत ही आम बात हो गई है। चलिए, दाहिना, फिर से दायां, श्वास को छोड़ा और नासिका से लगाने का प्रयास करेंगे। जितना जाए उतना करो। जिनका पेट निकला हुआ है खूब पवन मुक्ता आसन करा करें। आइए, अब दोनों पैरों को पकड़ लेना है, दोनों को अच्छे से, दोनों पैरों को पकड़ के और उसके बाद नासिका से लगाना है। बहुत बढ़िया। कुछ लोग देख रहे हैं बीच में झूल ले रहे हैं ऐसे ऐसे गोल गोल, तो अभ्यास कर सकते हैं। शरीर के स्वास्थ्य के लिए, कमर के लिए बहुत बढ़िया है। चलिए, पुनः वापस आ जाइए। अब उसके बाद आप लोग सीधे शवासन में आ जाइए। बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। आइए, सीधे शवासन में आ जाइए। दोनों पैरों के बीच में दूरी हो, दोनों हाथों को कमर के पास रखना है। नीचे से ऊपर तक शरीर को ढीला छोड़ना है। पैर के अंगूठे से लेकर के सिर तक के सभी अंगों को ढीला छोड़ दीजिए और लंबी गहरी श्वास धीरे धीरे लेते रहिए और इष्ट देव का स्मरण कीजिए। ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि हमारे